हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं पार्ट थर्ड, जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट पढ़ रहे हैं। इसमें थर्ड टेक्नोलॉजी है आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये हमारी वीडियो का पार्ट 4 है। So, recombinant DNA technology involves the isolation and cloning of gene of interest, production of necessary gene construct using an appropriate enzyme, and then transfer expression of these into the appropriate host cell. इसका मतलब क्या है? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या होता है? आइसोलेशन होता है, क्लोनिंग होती है जीन ऑफ इंटरेस्ट की, और फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट से हम क्या करते हैं? अप्रोप्रिएट एंजाइम को लेकर के एक्सप्रेशन कराते हैं अपने होस्ट सेल के अंदर, और प्रोडक्शन जो होता है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, इस अप्रोच को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। अब ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच है, इससे हम दो ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स, यानी कि हम रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकंड है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक पैटर्न, यानी कि जो मेटाबॉलिक पैटर्न है ऑर्गेनिज्म का, उसको मॉडिफाई करके प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं मेटाबोलाइट की। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। कैसे? मेटाबॉलिक पैटर्न के अंदर चेंज ला करके, ठीक है, या मॉडिफाई करके। अब यहाँ पे क्या है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डिफरेंट अप्रोचेस दी गई है। तो उसमें हमारी पहली अप्रोच थी रिकम्बिनेंट प्रोटीन, और सेकंड है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसमें जीन जो है एक ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और ये जो न्यू जीन ट्रांसफ़र होता है, इससे क्या होता है? आप न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, मॉडिफाइड प्रोडक्ट बना सकते हैं, और प्रोडक्ट की क्वान्टिटी या फिर यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं? रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स जो होते हैं, रिकम्बिनेंट प्रोटीन आर द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर जीन और ट्रांसजीन एंड दे देमसेल्व आर ऑफ कमर्शियल वैल्यू। जैसे कि आपका क्या होगा? इंसुलिन, इंटरफेरोन, जो कि प्रोड्यूस होते हैं आपके बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, यानी कि ये वो प्रोटीन्स है जो कि एनकोड करता है ट्रांसजीन और आर द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो हमें प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, उसके हम क्या करेंगे? उसके जीन्स को ट्रांसफ़र करवा के वो प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं? वो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे प्रोटीन चाहिए, तो आप क्या करेंगे? प्रोटीन प्रोड्यूस कराने वाले ट्रांसफर जीन लेंगे, और जैसे इंसुलिन और इंटरफेरोन, इनको आप प्रोड्यूस करा सकते हैं। अब आता है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होती है? मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो? बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है ऑर्गेनिज्म की, वो मॉडिफाइड की जाती है जब हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी स्पेसिफिक ट्रांसजीन को। ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिक में सिंपल से आपको बात समझ आ रही होगी कि मेटाबोलाइट को जनरेट जो करते हैं ट्रांसजीन, उनको हम क्या करते हैं? यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक पैटर्न को आपको क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। तो आप मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन और उसके जो यील्ड है उसको क्या कर सकते हैं? इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एग्जिस्टिंग मेटाबॉलिक पाथवे को मॉडिफाई कर सकते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और न्यू पाथवे आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं थ्रू मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। इसमें सबसे पहले आता है आपका प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन में क्या होता है? द न्यू एंजाइम मॉडिफाई द प्रोडक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग बायोसिंथेटिक पाथवे, यानी कि जो नया एंजाइम है वो क्या करता है? मॉडिफाई कर देता है प्रोडक्ट को जो कि एग्जिस्टिंग बायोसिंथेटिक पाथवे का था। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, कन्वर्जन ऑफ सिफेलोस्पोरिन सी इनटू 7 अमाइनो सिफेलोस्पोरिक एसिड बाय डी अमाइनो एसिड। ये जो डी अमाइनो एसिड है, ये क्या है? न्यू एंजाइम है जो क्या कर रहा है? नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, अमाइनो सिफेलोस्पोरिक एसिड। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? न्यू एंजाइम मॉडिफाई कर रहा है प्रोडक्ट को ऑफ एग्जिस्टिंग बायोसिंथेटिक पाथवे के अंदर। अब यहाँ क्या है? एक्विमोनियम क्राइसोजीनम प्रोड्यूस करता है सिफेलोस्पोरिन सी को। ठीक है, अब द जीन एनकोडिंग डी अमाइनो ऑक्सीडेज। अब यहाँ पे क्या किया गया? इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं जीन फ्यूजेरियम के, जो कि डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज को एनकोड करते हैं। इससे क्या होता है? एंजाइम जो है, ये वाला जो एंजाइम है डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, वो क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है सिफेलोस्पोरिन सी को 7 अमाइनो सिफेलोस्पोरिक एसिड के अंदर, जो कि एक प्रिकर्सर है सेवरल सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सेकंड, न्यू सब्सट्रेट यूटिलाइजेशन।
इसके अंदर क्या होता है, नए सबस्ट्रेट का यूटिलाइजेशन करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि इनएक्सेसिबल सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू एक्सेसिबल फॉर्म, जो अब तक इनएक्सेसिबल सबस्ट्रेट था उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं एक्सेसिबल फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, बियर फर्मेंटेशन बाय ईस्ट, साइक्लोडेक्स्ट्रिन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज विच इज़ यूटिलाइज बाय ईस्ट। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, देखो नॉर्मल अगर आप ईस्ट की बात करेंगे तो वो साइक्लोडेक्स्ट्रिन को यूटिलाइज नहीं करता है, जो कि प्रेजेंट होता है माल्ट में, क्योंकि ये क्या करता है, कैलोरिक कंटेंट बढ़ा देता है बियर का। लेकिन जब ट्रांसजेनिक ईस्ट को आप यूज़ करेंगे तो वो क्या होता है, कैपेबल होता है साइक्लोडेक्स्ट्रिन को यूज़ करने के लिए, और इससे आप लो कैलोरिक बियर को भी बना सकते हैं विद 1% मोर अल्कोहल कंटेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, न्यू सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करके भी आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जो इनएक्सेसिबल सबस्ट्रेट था उसको भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेसिबल फॉर्म में ला सकते हैं। नेक्स्ट आपका कम्प्लीटली न्यू मेटाबोलाइट, यानी कि नया ही मेटाबोलाइट आपने प्रोड्यूस कर दिया। ऑल द जीन्स ऑफ ए न्यू पाथवे ट्रांसफ़र, यानी कि जो जीन्स है आपने पाथवे के वो क्या कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, न्यू पाथवे आपका यहाँ पे चल गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं 2 जीन्स फॉर पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट सिंथेसिस के लिए फ्रॉम एल्कली जीन्स यूटोफस के। अब देखो, टू जनरेट न्यू प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए यहाँ पे क्या है, कम्प्लीटली न्यू मेटाबोलाइट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल 2 जीन्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं बाय कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट के अंदर, जो कि एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है। अब ये जो 2 जीन है वो ट्रांसफ़र करते हैं किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर, फ्रॉम एल्कली जीन्स यूट्रोफस से। ठीक है, अब ये जो ट्रांसजेनिक ई कोलाई है वो एक अप्रोप्रिएट कंडीशन में जा करके एक्यूमुलेट करता है पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट को, और 50% ऑफ देयर ड्राई वेट का वो रखता है। ठीक है, 50% ऑफ देयर ड्राई वेट वो इसको प्रोड्यूस एक्यूमुलेट करता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ई कोलाई था उसने भी उसके अंदर जब हमने आपके क्या डाले, जीन्स डाले जो कि मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन कर रहे हैं पीएचबी का। ठीक है, तो ई कोलाई भी जो ट्रांसजेनिक ई कोलाई है वो भी क्या करने लगा, एप्रोप्रिएट कंडीशन में एक्यूमुलेट करने लगा पीएचबी को। तो हमने यहाँ क्या किया, कम्प्लीटली न्यू मेटाबोलाइट का सिंथेसिस करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका एनहांस मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। अब इसमें क्या है, आप एनहांस कर सकते हैं मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन को अगर आप एम्प्लीफिकेशन कर दें जीन्स का, जो कि एनकोड करते हैं एंजाइम को, जिनकी एक्टिविटी क्या होती है, रेट लिमिटिंग रहती है। ठीक है, रेट लिमिटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो उनका सबस्ट्रेट है वो क्या है आपका, बेसिकली जो उनका एंड प्रोडक्ट है वो क्या कर देता है, लो एक्टिविटी कर देता है। ठीक है, लो एक्टिविटी यानी कि रेट लिमिटिंग एंजाइम मतलब लिमिट कर देता है रेट को। ठीक है, तो इस तरह के उसमें आप क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन को, जिसमें आप यूज़ करेंगे जीन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जीन CEF ऑफ एक्रीमोनियम। ठीक है, कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ पेनिसिलिन एंड इंक्रीज द साइक्लोस्पोरिन यील्ड। अब इसमें क्या है, ये जो जीन है, ठीक है, ये जो जीन एनकोड कर रहा है CEF, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है पेनिसिलिन एन को सिफेलोस्पोरिन C के अंदर। ठीक है, जो कि एक रेट लिमिटिंग रहता है। तो अगर आप इसकी डोज बढ़ा दें जीन की CEF की